Hi everyone. In this speaking कोर्स के सेक्शन में आज है तीसरा दिन। तो तीसरे दिन आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भावबोधक। तीसरे दिन के इस सीरीज में हम जानेंगे भावबोधक एक्सक्लेमेशन। तो बच्चों, अंग्रेजी में मन के अलग अलग भावों को प्रकट करना अपना ही तरीका है। ये सरल भी है और सुंदर भी। हैरानी, खुशी, दुख, नाराजगी और दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व दो तीन शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों को हम चाल में आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम डे 3 में कुछ भावबोधक शब्द देखते हैं। पहला है वाह वाह। अगर आप किसी की तारीफ करने के लिए सोचें तो कहते नहीं कि वाह वाह क्या बात है, तो उसको कहेंगे मार्वलस। इंग्लिश में मार्वलस। सेकेंड है शाबाश। किसी को शाबाशी देना हो तो आप उसको क्या कह सकते हैं, वेल डन। जिसमें क्या कहेंगे, वेल डन, शाबाश, आपने तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, किसी को कोई नेचर का सुंदर दृश्य देख रहे हो या किसी सुंदर बच्चे को देख रहे हैं, सुंदर स्त्री को देख रहे हैं, सुंदर लड़के को देख रहे हैं, तो आप अति सुंदर की जगह पे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल। वेरी, बहुत सुंदर के लिए वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कहेंगे ब्यूटीफुल। और ऐसा होता है अरे, होता है ना कि अरे, उसको कहेंगे हे। वाह, होता है ना कोई चीज देख के अचानक से मुंह से निकले वाह, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे वाओ। और कभी कभी हे राम, या आप, ये विस्मयादि बोधक का शब्द है, हे राम, तो उसको कहेंगे ओह माय गॉड, या ओ गॉड, या कहेंगे ओ माय गॉड। कुछ भी, आप कोई किसी ने कुछ काम कर दिया तो आप उसको देख के उसको शाबाशी देंगे, वाह आपने तो कमाल कर दिया, तो क्या कहेंगे, वंडरफुल। आपने तो कमाल कर दिया। आप, ये छोटा, ये इतना बड़ा बोलना है और इंग्लिश में क्या बोलना है, सिर्फ वंडरफुल। एक वर्ड में आप इतने सेंटेंस को समेट देंगे। तो अगर कोई किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और आपको बेशक सही है जरूर कहना हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, ऑफ कोर्स। उसको इंग्लिश में कहेंगे ऑफ कोर्स। अगर आपको ईश्वर का धन्यवाद देना हो, ईश्वर ने कोई आपका कोई काम कर दिया हो, तो नहीं उसको इंसान शुक्रिया के तौर पे कहता है कि थैंक गॉड। इंग्लिश में क्या कहेंगे, थैंक गॉड, थैंक्स अल्लाह। ईश्वर की कृपा से कोई बात हुई, कोई काम हुआ, तो नहीं सब कहते हैं कि बस ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा हो, ये सब। तो उसके लिए इंग्लिश में कहेंगे बाय गॉड ग्रेस। बाय गॉड ग्रेस। ये 11वां है खुदा आपको बरकत दे, या खुदा आपका भला करे। तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। तो अगर आपको किसी ने कहा थैंक यू, या किसी ने आपको कुछ विश किया, ईद मुबारक, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तो नहीं, ईद मुबारक, या फिर हैप्पी होली, कुछ भी कहा, तो आप उसको बदले में आपको भी कहेंगे, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेम टू यू। सेम टू यू। ये है बहुत बढ़िया। अगर किसी कुछ काम देख लिए, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी का होमवर्क चेक कर रहे हैं, उसने सारे क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए, तो आप उसको एक्सीलेंट बोल सकते हैं कि वाह एक्सीलेंट। अगर बड़े दुख का समाचार सुने तो उसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ सैड। और बड़ी खुशी का समाचार सुनने तो दैट इज ए गुड न्यूज। इंग्लिश में क्या कहेंगे, दैट इज ए गुड न्यूज। इतनी बड़ी विजय, व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। इसकी इंग्लिश होगी व्हाट ए ग्रेट विक्ट्री। प्रभु मेरे, आप आश्चर्य में कहेंगे कि प्रभु मेरे, गुड हिवेंस। और सुनिए, लिसन, हेलो, किसी को अपनी तरफ बुलाना हो तो हेलो सुनिए,
फटाफट करिए, हरी अप प्लीज। कोई काम करना हो तो कहिए हरी अप, फटाफट करना हो तो हरी अप प्लीज। कितनी बुरी बात है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे हाउ ट्रेबल, हाउ ट्रेरिबल। और है कितनी अपमान की बात है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। कितने अपमान की बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। और बड़े फिजूल की बात है तो कहेंगे हाउ अब्सर्ड, हाउ अब्सर्ड। इसकी इतनी हिम्मत। कहते हैं ना किसी से लड़ाई झगड़ा करने जाओ तो कहते हो "आज तुम्हारी इतनी हिम्मत"। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत को कहेंगे हाउ डेयर यू। और उसकी इतनी हिम्मत हाउ डेयर यू, हाउ डेयर ही। क्या खूब, हाउ स्वीट। कितना सुंदर, हाउ लवली। कोई चीज देख के नहीं कहते कि हाँ कितना सुंदर, उसको कहेंगे हाउ लवली। ऐसा कहने को तुम्हें हिम्मत कैसी हुई, ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसी हुई। किसी को आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो नहीं कहते कि ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे कहा। तो उसको कैसे कहेंगे, हाउ डे यू से दैट। प्यारे, ओह डियर। और जल्दी चलो, हरी अप, वॉक फास्ट। और चुप रहिए, क्विट प्लीज, कीप साइलेंस। आप बोल सकते हैं हाँ ऐसा ही है, इसके लिए यस इट इज। सचमुच, रियली, सच, इट इज। धन्यवाद, थैंक्स। आपका धन्यवाद, थैंक यू। और है भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। ये दिन बार बार आए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आहा, मैच जीत लिया, हुर्रा, आई हैव वोन। आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ। और बधाई के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी बेहूदगी है, व्हाट नॉनसेंस। इसलिए कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। और कितनी शर्म की बात है, व्हाट इज सेम। इसमें कहेंगे व्हाट इज सेम। आगे कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक। कितनी सुखद आश्चर्य, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। आश्चर्यजनक, वंडरफुल। छी छी, हाउ डिसगस्टिंग। खबरदार, बीवेयर। कितनी दुख की बात है, व्हाट ए पिटी। कितना बढ़िया सूझ है, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, वेलकम सर। आपके स्वागत के लिए चीयर्स। और आगे है क्या मुसीबत है, व्हाट ए बदर, व्हाट ए बॉदर। तो और दूसरा है सावधानी से या संभल कर, नहीं कहते हैं सावधानी से या संभल कर चलिए। बट आउट, वॉच आउट, कहीं नजर न लगे, टच वुड। अब चाहे जो हो, कम वट में, अब तो मैंने ठान लिया है, कहोगे कम वट में। तो याद रखें, सामान्य वाक्य में जहाँ अल्प विराम या पूर्ण विराम लगता है वहां भावबोधक वाक्यों में विस्मय बोधक एक्सक्लामेटरी साइन लगा सकते हैं, जैसे रियली वंडरफुल आदि। लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेक भावों को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्द का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट इज सेम, हाउ वंडरफुल आदि। विस्मय बोधक वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भाव का भावी का स्वर देना चाहिए। तो ये रहा हमारा डे थर्ड। अब कल हम पढ़ेंगे डे फोर्थ। अगर आपने हमारा डे वन और डे टू नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए और डे वन डे टू को भी देख लीजिए। आप अगर ये 7 दिन का कोर्स मेरे साथ करेंगे तो आई होप कि आपकी अंग्रेजी काफी बेटर होगी और आप इंग्लिश बोलने में शर्म महसूस बिल्कुल नहीं करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे चौथे डे, फोर्थ डे के साथ और कुछ नए वाक्यों के साथ। धन्यवाद।